वो अपने साथ उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगे, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा था। माँ को भी मेरे साथ ले चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। भालू बोला, बेटा माँ का अलग इलाज होगा, तुम हमारे साथ चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम्हें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। इसी बात पर सोना ने सिर झुका लिया और उनके साथ भारी मन के साथ वहां से चल पड़ा। सोना बंदरों की टोली में पहुंच चुका था। वो देख रहा था कि दूसरी बंदरियां माँ अपने बच्चों को बड़े प्यार से संभाल रही थीं और खिला रही थी। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। एक आदमी एक बड़े से थैले में बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं लेकर आ गया। सारे बंदर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। वो पैकेट बांटने लगा। बंदरों के अंदर पैकेट लूटने की होड़ मच गई। बड़े बंदर बंदरियां पैकेट लेते जा रहे थे। सोना उस भीड़ में खो सा गया था। बंदरियां माँ पैकेट लेकर अपने बच्चों को खिला रही थी और स्वयं खा रही थी। सोना के हाथ में कोई पैकेट नहीं था। वो लाचार स्थिति में सबको देख रहा था। उसे कोई खिलाने के लिए नहीं आया। वो अकेले बैठकर आंसू बहा रहा था। सच कहें तो वो अपनी माँ को याद कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज अगर माँ जिंदा होती तो पैकेट लाकर उसे भी खिला देती। बंदरों की भीड़ जब वहां से हट गई तब सोना इधर उधर देखने लगा। बंदरों के छीना झपटी के कारण जमीन पर गिरी हुई कुछ खाने की वस्तुएं उसे अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। उसकी भूख ने उसे मजबूर कर दिया था और वो उन्हें उठाकर खाने लगा। एक भालू उसके पास चली आई। वो समझ गई थी कि सोना को बहुत भूख लगी है। सोना, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है, तुम अपने आंसू पोंछ लो, आओ मेरा दूध पी लो। इतना कहकर भालू ने सोना को अपने पास ले लिया और दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर में भालू का बच्चा राजा आ गया और उसने इस बात पर अपना ऐतराज जताया। माँ, तुम इस बंदर के बच्चे को दूध क्यों पिला रही हो? बेटा, यह भी तुम्हारा भाई है, इसे बहुत भूख लगी है। राजा बोला, ये बंदर का बच्चा है, मेरा भाई नहीं है।